हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लिस्ट के एक फीचर लिस्ट कंप्रीहेंशन के बारे में बात करेंगे। जानेंगे ये क्या होता है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है और इसे यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ ऑड और कुछ इवन नंबर्स रखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं हम इस 11 लिस्ट से इवन नंबर्स कट करें और एक नई लिस्ट बनाएं जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स हो। हम यहाँ इवन नंबर का एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो ऑड के लिए भी कर सकते हो। तो हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई इवन नाम की। हम लूप लगाएंगे 4x in 11। तो 11 लिस्ट में से हमें एक एक आइटम गेट होगा। देन हम हर आइटम को चेक करेंगे कि वो इवन है या नहीं है। और इवन नंबर कौन सा होता है? जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। पूरा डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हम लिखेंगे इफ x मॉडुलर 2 इज डबल इक्वल टू 0। मीन्स अगर 2 से डिवाइड करने पे अगर मैं नंबर का रिमाइंडर चेक करूं और रिमाइंडर 0 आता है तो मीन्स हमारा नंबर इवन है। और नंबर अगर इवन है तो हम उसे अपेंड कर देंगे किसमें? इवन वाली लिस्ट में। एंड दिस इज हाउ वी विल गेट द लिस्ट ऑफ इवन नंबर। देन सिंपली इवन लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। रन करते हैं एक बार और चेक करते हैं। और देखो, सारे के सारे इवन नंबर्स हैं हमारी लिस्ट में। तो देखो, पर्टिकुलरली ये प्रोग्राम ऐसा कोई कंसर्न नहीं था। कंसर्न मेन ये था कि इस प्रोग्राम को करने के लिए आप देख सकते हो हम कितनी लाइन का कोड लिख रहे हैं। 4 लाइन का कोड लिख रहे हैं। बट हमारे पास एक सिंपल तरीका है बाय विच वी कैन डू द सेम जॉब इन ए सिंगल लाइन ऑफ कोड, एंड दिस इज कॉल्ड लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या है? List comprehension offers a shorter syntax when you want to create a new list based on the values of an existing list. Means जब हमें एक नई लिस्ट बनानी होती है किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के बेसिस पे, तो ये उस लिस्ट को बनाने का शॉर्टर सिंटेक्स प्रोवाइड करता है। लिस्ट कंप्रीहेंशन का कोई एक फिक्स सिंटेक्स नहीं है, इसके कई सारे सिंटेक्स हैं जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में यूज होते हैं। ठीक है, 2-3 जो सिंटेक्स हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। बट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सेम वही इवन वेरिएबल लिया और देखो इसके 2 पार्ट्स फिक्स रहते हैं। पहला लूप जिसके थ्रू हम 1 by 1 वैल्यू गेट करेंगे, तो हम लिखेंगे 4x in 11। सेकंड रहता है इसका आउटपुट स्टेटमेंट। क्या आउटपुट मिलेगा? x आउटपुट मिलेगा। तो ये जो स्पेस मैं इतना दे रहा हूँ ये इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल स्पेस जरूरी है। बट मैं ज़्यादा स्पेस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आए कि ये x अलग है और ये लूप अलग है। तीसरा पार्ट है हमारी कंडीशन। तो हम लिखेंगे इफ x मॉडुलर 2 इज डबल इक्वल टू 0। अब देखो, यही सेम चीज मैंने कैसे लिख दी एक सिंगल लाइन में। फॉर लूप ये रहा हमारा, कंडीशन ये रही हमारी। अपेंड करना नहीं है क्योंकि लिस्ट के अंदर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम वैल्यू x में रिटर्न कर रहे हैं। तो क्या होगा? 11 लिस्ट में से एक एक नंबर आएगा, हर नंबर को वो इस कंडीशन से चेक करेगा और अगर कंडीशन से ट्रू होगा तो x रिटर्न होगा, अदरवाइज x रिटर्न नहीं होगा। अगर अब हम इवन को प्रिंट करके देखेंगे देन वी विल गेट द सेम आउटपुट। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो रन करके देखते हैं। तो देखो, सेम आउटपुट मिला, कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज कॉल्ड लिस्ट कंप्रीहेंशन। इट्स नथिंग, इट्स जस्ट ए शॉर्टर सिंटैक्स। ये कोई मेथड नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, ये एक सिंटैक्स है जो आपको एक शॉर्टर वे प्रोवाइड करता है। जब आपको कोई एक नई लिस्ट बनानी है एग्जिस्टिंग लिस्ट में से किसी कंडीशन के बेसिस पे, तब हम इसका यूज करते हैं। ये हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन होता है। फिर दोबारा से वही चीज, इसका कोई फिक्स सिंटैक्स नहीं है, इसके 2-3 सिंटैक्स हैं। हम बाकी सिंटैक्स को भी देखेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। तो ये इसका सबसे पहला सिंटैक्स है जिसमें इसको आउटपुट स्टेटमेंट बोला गया है, इसको इनपुट या आइटरेशन स्टेटमेंट बोला गया है और इसको कंडीशन। 3 पार्ट्स यूज करे हैं हमने इसमें। ये हमारा आउटपुट, ये हमारा इनपुट, या हम बोल सकते हैं आइटरेशन, और ये हमारी कंडीशन। अब देखो, कंडीशन जरूरी नहीं है कि कंडीशन हमेशा होगी ही होगी। तो अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। हमें एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है बाय परफॉर्मिंग वन ऑपरेशन विथ एवरी वैल्यू। सपोज हम या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर वैल्यू को विथ सम वैल्यू, या हम डिवाइड कर रहे हैं हर वैल्यू को विथ सम वैल्यू, या फिर हम सपोज करो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हर वैल्यू में 1। तो हमने एक नई एम्प्टी लिस्ट L2 ली। पहले बेसिक तरीके से देखो हम कैसे करेंगे। हम लूप लगाएंगे 4x in 11। 11 लिस्ट में से एक एक वैल्यू आएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो भी ऑपरेशन हम करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे L2 डॉट अपेंड, और इसके बाद जो भी ऑपरेशन हम करना चाहते हैं, जैसे हम x+1 कर रहे हैं, या हम x डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं, या हम x मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। ये सिंपल तरीका है इस प्रोग्राम को करने का, और ये सबको आता है कि भाई हम एक वैल्यू निकालेंगे, उसमें एक ऑपरेशन करेंगे और उस नई वैल्यू को दूसरी नई लिस्ट में अपेंड कर देंगे। देन हम सिंपली L2 लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। रन करके देखते हैं। तो देखो, हमें नई लिस्ट मिल गई जिसमें हर वैल्यू पुरानी लिस्ट की हर वैल्यू से डबल है, बिकॉज हमने हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करा था। बट अगर हम यही बात करें लिस्ट कंप्रीहेंशन की, तो लिस्ट कंप्रीहेंशन से कैसे करेंगे हम इसको? तो देखो, हम लिखेंगे L2 इज इक्वल टू, कंडीशन है नहीं, फॉर लूप लगाएंगे 4x in 11 और हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
रन करते हैं इसको और देखो सेम आउटपुट मिला, आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सेम जॉब यहाँ हम 2 लाइन में कर रहे थे और यहाँ हम सिंगल लाइन में कर रहे हैं। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक यूजर्स नाम की लिस्ट है और इस यूजर्स लिस्ट में हमारे पास कुछ यूजर्स के नेम्स रखे हैं। इसके बाद हम एक नई लिस्ट बनाते हैं न्यू यूजर्स करके, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि नेम का जो पहला कैरेक्टर है वो हमें कैपिटल चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखो जैसे ये अमित है, अमित का स्मॉल है, वी हैव प्री डिफाइंड फंक्शन। अभी हम स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़े नहीं है। तो हमारे पास एक टाइटल नाम का फंक्शन है, ये क्या करता है, हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। जैसे अमित का ए कैपिटल कर दिया इसने, तो पहले इसे हम सिंपल तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे फॉर यूजर इन यूजर्स, एक एक करके यूजर मिलेगा, देन न्यू यूजर्स डॉट अपेंड मेथड कॉल करेंगे और हम क्या करेंगे, हर यूजर पे टाइटल फंक्शन कॉल करेंगे। तो इससे क्या होगा, हर यूजर का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा और वो न्यू यूजर्स वाली लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। देन हम सिंपली न्यू यूजर्स लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। तो अब रन करके देखते हैं। तो देखो हमारे हर यूजर का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया। बट लिस्ट कंपैरिजन यहाँ क्या बोलता है कि भाई आप ये 3-4 लाइन का कोड लिखने की बजाय क्यों ना आप सिंगल लाइन में करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे न्यू यूजर्स इज इक्वल टू जस्ट गेट एवरी यूजर्स फॉर यूजर इन यूजर्स y1 और हर यूजर पे टाइटल फंक्शन कॉल कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ अपेंड फंक्शन कॉल नहीं करना क्योंकि लिस्ट के अंदर हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। रन करते हैं अब और देखो सेम आउटपुट मिला। तो कंडीशन पार्ट टोटली ऑप्शनल है, हमारे प्रोग्राम में कंडीशन हो भी सकती है और कंडीशन नहीं भी हो सकती। तो समझ गए, कंडीशन पार्ट टोटली ऑप्शनल है। अब बात करते हैं इसके एक और सिंटैक्स की जिसमें हम एल्स पार्ट भी यूज करते हैं। तो पहले हमने देखा जिसमें हमने इफ पार्ट यूज किया था, फिर हमने विदाउट इफ पार्ट देखा। अब हम देखेंगे जिसमें हम एल्स पार्ट भी यूज करते हैं। अब एल्स पार्ट का मतलब यहाँ ये तो हो नहीं सकता इवन अलग लिस्ट में भेज दो और ऑड अलग लिस्ट में भेज दो, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ 2 लिस्ट नहीं एक ही लिस्ट रिटर्न होती है, ठीक है। तो 2 लिस्ट रिटर्न नहीं हो सकती। अगर आपको ऐसा चाहिए कि इवन अलग में ऐड हो और ऑड अलग में, तो फिर हम बेसिक वे पे जाएंगे, लिस्ट कंपैरिजन के पास हम नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है। जब एल्स पार्ट लिखते हैं तब इफ लूप के बाद नहीं आता, फिर लूप से पहले आता है हमारा इफ। लेट्स सी, अब जो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ नॉट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर थिंग, ये रिलेटेड टू डेटा साइंस है, बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में डेटा साइंस में या डेटा एनालाइजिंग में या मशीन लर्निंग में कभी भी फ्यूचर में आपको काम करने का मौका मिले या नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन। सपोज करो हमारे पास एक कॉलम है और इसमें बेसिकली हमारे पास जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, ऐसे करके हमारे पास इसमें वैल्यूज रखी हुई है। तो देखो ना तो हम इसका मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, ना हम इसकी मीडियन वैल्यू निकाल सकते हैं, ना हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, वेरिएशन निकाल सकते हैं। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो हम इस कॉलम पे अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में यूज नहीं हो सकता। एनालाइजिंग के लिए यूज होता है, बट आगे जब हम मॉडल बिल्डिंग करते हैं तब फिर ये कॉलम यूज नहीं होता। उस केस में हमें क्या करना होता है, इस कॉलम को कन्वर्ट करना होता है एक न्यूमेरिकल कॉलम में, और उस टर्म को क्या बोला जाता है, इनकोडिंग, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पाइथन, विच इज पार्ट ऑफ डेटा साइंस। वहां हम एक नई लिस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जिस्टिंग लिस्ट हम एक नई लिस्ट बनाते हैं, और यही तो लिस्ट कंपैरिजन कहता है। ऐसा सॉफ्टवेयर सिंटैक्स प्रोवाइड करता है जब हम एक नई लिस्ट बनाते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट की वैल्यू के बेसिस पे। तो जो मेल है हम उसे 1 रखते हैं, जो फीमेल है उसे 0, जहां जहां मेल आएगा वहां 1 आएगा, और जहां जहां फीमेल आएगा वहां 0 आएगा। ऐसे करके एक नया कॉलम बनाना होता है। ये जो 0 1 वाला कॉलम है इसको इनकोडेड कॉलम बोला जाता है, और इसमें हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी मेल फीमेल तो नहीं है, बट मेरे पास इवन और ऑड है। मीन्स आई कैन क्रिएट ए न्यू लिस्ट, जहां जहां इवन है वहां मैं 1 ऐड कर सकता हूँ, और जहां जहां ऑड है वहां मैं 0 ऐड कर सकता हूँ। ऐसी लिस्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बिना लिस्ट कंप्रिहेंशन के बना के दिखाता हूँ, देन हम लिस्ट कंप्रिहेंशन की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक नई एम्प्टी लिस्ट L2 ली और मैंने for लूप लगाया, 4x in L1। देन मैंने कहा अगर हमारा नंबर इवन है तो फिर क्या करो, तो लिस्ट L2 में अपेंड करो 1, क्योंकि हम चाहते हैं जहां जहां इवन है वहां 1 रखा जाए, और अगर हमारा नंबर इवन नहीं है मीन्स ऑड नंबर है तो वहां 0 रखा जाए। अब जब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट L1 को और लिस्ट L2 को, तो आपको L2 लिस्ट में मिलेगा जहां जहां लिस्ट 1 में इवन है वहां 1 है लिस्ट 2 में, और जहां जहां ऑड है वहां 0 है। तो रन करते हैं और देखो जहां जहां इवन नंबर था वहां 1 है, और जहां जहां ऑड नंबर था वहां 0 है। तो देखो इस प्रोग्राम को हमने कितने लाइन्स में बनाया, 2 2 4 1 5 लाइन्स में। बट यही प्रोग्राम लिस्ट कंपैरिजन कहता है कि आप सिंगल लाइन में बना सकते हो।
तो मैं यहाँ पे फिर से लिस्ट L2 ले रहा हूँ। सिंटेक्स बिल्कुल अलग है, ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले 1 by 1 वैल्यू गेट करेंगे, मीन्स लूप लगाएंगे। हमने लिखा 4x in L1, लिस्ट L1 में से एक एक वैल्यू आएगी। अब मैंने आपको बताया था जब हम एल्स पार्ट पे काम नहीं करते तो कंडीशन लूप के बाद आती है, और जब एल्स पार्ट पे काम करते हैं तो कंडीशन लूप से पहले आती है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, इफ x मॉडुलो 2 इज डबल इक्वल टू 0, अगर नंबर इवन है तो क्या रिटर्न करो 1, और नहीं तो क्या रिटर्न करो, एल्स पार्ट में रिटर्न करो 0। ये ऐसे लिखा जाता है स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है, एक एक नंबर गेट करो लिस्ट L1 में से, हर नंबर को चेक करो क्या वो नंबर इवन है, अगर वो नंबर इवन है तो 1 रिटर्न करो, नहीं तो 0 रिटर्न करो। रन करते हैं और देखो सेम आउटपुट, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही काम हमने सिंगल लाइन में कर दिया जो हम यहाँ 5 लाइन में कर रहे थे। तो ये था हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो आई होप आप सबको लिस्ट कंप्रीहेंशन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके डिफरेंट सिंटेक्स कैसे यूज होते हैं वो भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि फ्यूचर में और भी ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।